अध्याय शुरू होता है। मुरैना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जौड़ा तहसील से सटे बिलग्राम में दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सामान्य सा यह दिन नया सिर्फ इस बात में था कि आज गांव के कुछ लड़के लड़कियां 12th का पहला पेपर देने जा रहे थे। मनोज जब पंडित जी को उनके घर छोड़कर वापस आया तो उसकी माँ अपने घर के सामने दरवाजे पर 2 महिलाओं के साथ बातचीत में मग्न थी। मनोज द्वारा बुलाए जाने पर माँ ने इशारे से कह दिया, रुक जा, आती हूँ। वह जानता था कि माँ से वार्तालाप जल्दी खत्म करके आने की उम्मीद करना व्यर्थ है, इसलिए वह तैयार होकर परीक्षा के लिए निकल गया। बेटे को तैयार होकर जाते हुए देख माँ डेहरी पर बैठे बैठे बोले, रुक जा मोड़ो, रुक जा मोड़ा। रजनी ने रोटी ना बनाई का? खाली पेट पेपर देवे मत जा। माँ ने रोटी बनाने का काम 15 साल की बेटी रजनी को सौंप दिया था और खुद को चर्चाओं में व्यस्त कर लिया था। मनोज की भूख आज मर चुकी थी। उसने गणित की गाइड हाथ में ली और बिना कुछ कहे घर से निकल गया। माँ फिर से चर्चा में व्यस्त हो गई। यह गांव तहसील को जिले से जोड़ने वाली सड़क के किनारे पर बसा था, इसलिए आवागमन की सुविधा से भाग्यशाली था। हर 10 मिनट में मुरैना से जौड़ा और जौड़ा से मुरैना आने जाने वाली बसें इस गांव से होकर गुजरती थी। सुबह के 9 बजे बिलग्राम की पुलिया पर सवारियों की भीड़ बढ़ने लगी। मनोज पुलिया के पास बने हनुमान जी के मंदिर में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह हनुमान जी की मूर्ति के सामने बुदबुदाया, हे हनुमान जी, गणित में बेड़ा पार लगा देना, तुम्हारा ही सहारा है। हनुमान जी से गणित के पास कराने की प्रार्थना करके जब वह पुलिया पर आया तो वहाँ पहले से विष्णु के पिता और विष्णु वहाँ खड़े थे, बस के आने का इंतज़ार कर रहे थे। पुलिया पर बैठे एक लड़के ने पंडित कालीचरण से पूछा, पंडित जी, क्या विष्णु को नकल कराने जा रहे हो जौड़ा? पंडित जी विष्णु को परीक्षा दिलाने जा रहे थे। इस तरह का व्यंग सुनकर उन्हें पीड़ा हुई। पंडित जी नाराजगी के स्वर में बोले, न तुम लोगों ने कभी स्कूल का मुंह देखा, न ही किताबें पढ़ी। तुम लोग क्या जानो पढ़ाई क्या होती है। इतना कहकर पंडित जी ने अपनी नज़र घुमाकर उस दिशा की ओर कर ली जहाँ से बस आने वाली थी। हार मानना इस गांव में किसी ने नहीं सीखा था। पुलिया पर बैठे लड़के पंडित जी के द्वारा किए गए अपमान से तिलमिला गए। पढ़ के ना थानेदार होत को मास्टर बन के ऐसे ही स्कूल में गिनती पढ़ाए पहाड़े बुलवाएंगे। उनमें से एक लड़के ने सड़क के उस पार बने स्कूल की तरफ इशारा करते हुए कहा। मनोज ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है तो उसने लड़कों से कहा, मास्टरी तो बड़ी नौकरी है, मेरी लग जाए तो मज़ा ही आ जाए, पर उसके लिए 12th पास करना ज़्यादा ज़रूरी था। तुम कैसे करोगे मनोज? सुना है इस साल SDM नकल नहीं होने देगा। एक दूसरे लड़के ने मनोज को नई जानकारी दी। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि परीक्षा शुरू होने के पहले इस तरह की बुरी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन मनोज ने अपने मन को दिलासा दिया कि नकल इस तरह से खत्म नहीं होगी। पिछले कई सालों से गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जौड़ा में नकल होती आई है। उसने अपनी 10वीं की परीक्षा भी नकल से पास की थी। तभी धड़ धड़ करता हुआ एक टेम्पो पुलिया पर आकर रुक गया।
मनोज का दोस्त बल्ले टेम्पो चला रहा था। तभी टेम्पो के पीछे बालाजी बस सर्विस की 52 सीटर बस पुलिया पर आकर रुक गई। बस में लगभग 70 सवारियाँ भरी हुई थी। फिर भी उसके 20 साल के दुबले पतले कंडक्टर को बल्ले का तीन सवारियों को अपने टेम्पो में बिठाना अखर गया। कंडक्टर ने बल्ले से दबंग और धमकी भरी आवाज़ में कही, क्यों रे, कितनी सवारियाँ बिठाएगा? 3 सवारी एक्स्ट्रा बिठाए लई है, उतार बिने बे मेरी सवारी है। पिछले कुछ महीनों से इस सड़क पर 3-4 टेम्पो चलने लगे थे। बस ऑपरेटर इस बढ़ती प्रतियोगिता से आहत थे। टेम्पो के कारण बसों का नुकसान होता था, इसलिए बस और टेम्पो के संघर्ष इस सड़क पर अब बढ़ने लगे थे। तू अपना काम कर, ये मेरो गांव है, बस ना चल पावेगी तेरी। बल्ले अपने गांव में शेर बन गया। लेकिन बालाजी बस का मालिक धन और राजनीति से ताकतवर था। आरटीओ और दरोगा सभी उसके इस प्रभाव को मानते थे, इसलिए उसका स्टाफ सीमा से अधिक सवारी ढोना अपना विशेषाधिकार मानता था। विवाद बढ़ता देख गांव के लोग भी टेम्पो के पास आ गए। गांव में एकता दिखाने का अच्छा मौका था। बस कंडक्टर अकेला पड़ गया। बस में बैठे ड्राइवर ने कंडक्टर को वापस बुला लिया था। अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने अपने अनुभव से यही सीखा था कि जब किसी गांव में अकेले घिर जाओ तो वहां से भाग लेना ही सही रणनीति है। बाद में अपने इलाके में इस संघर्ष को घसीटकर लाने की कोशिश करनी चाहिए। कंडक्टर भुनभुनाता हुआ वापस बस में चला गया। कंडक्टर बस के गेट से लटकते हुए बल्ले को चेतावनी देते हुए चिल्लाया, जा सड़क पे टेम्पो चलाओ, भुला देंगो, होश में रहिए। इस चेतावनी का जवाब बल्ले ने भी ऊंची आवाज़ में दिया, गांव में से बस ना निकाल पावेगो, ध्यान रखियो। इतना कहकर बल्ले ने टेम्पो का टॉप गियर डाला और टेम्पो धड़ धड़ करता जौड़ा की ओर बढ़ गया। गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के गेट पर मनोज, विष्णु और पंडित कालीचरण उतर गए। मनोज और विष्णु स्कूल में चले गए और पंडित कालीचरण विष्णु को सुरक्षित स्कूल पहुंचाकर अपने किसी रिश्तेदार के घर रवाना हो गए। गांधी स्कूल के संचालक जगत सिंह ने बहुत मेहनत के बाद 12th परीक्षा का सेंटर अपने स्कूल में कराया था, जिस कारण उनके स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या क्षमता से अधिक बढ़ गई थी। विद्यार्थियों के झुंड, भय, आश्चर्य और आनंद के मिले जुले भाव स्कूल में दिख रहे थे। संचालक जगत सिंह अपने कमरे की खिड़की से आशीर्वाद की नज़रों से इन झुंडों को देख रहे थे। आज नकल कराने का जिम्मा गणित के शिक्षक दुबे जी पर था। नकल कराने के लिए प्रत्येक क्लास में जाना उनके लिए असुविधा का काम था, इसलिए स्कूल के मैदान में टेंट लगा दिया गया था। नीचे टाट पट्टियाँ बिछाई गई थी, जिस पर परीक्षार्थी बैठ गए थे। मनोज घंटी बजने का इंतज़ार करने लगा। घंटी बज गई, पेपर बंट गए। मनोज ने पेपर को ज़मीन पर रख दिया और सभी के साथ अपने गणित के सर दुबे जी का इंतज़ार करने लगा। दुबे जी ऑफिस में बैठकर प्रश्न हल कर रहे थे। एक प्रश्न हल करने के बाद उसे ब्लैक बोर्ड पर उतरवाना, फिर दूसरे उत्तर की सप्लाई करना मेहनत का काम था। अभी दुबे सर द्वारा दिया गया पहला प्रश्न का उत्तर ब्लैक बोर्ड पर उतारा ही जा रहा था कि स्कूल के बाहर हलचल हुई। एक सफ़ेद रंग की पीली बत्ती लगी बोलेरो स्कूल के कंपाउंड में आकर रुकी। स्कूल की
कंपाउंड में बोलेरो आकर रुक गई। पुलिस की वर्दी में 5 सिपाही सीधे परीक्षा वाले मैदान में पहुंच गए। पुलिस को देखकर दुबे सर पहले तो हड़बड़ाए, फिर उन्हें लगा कि यह तो औपचारिक चेकिंग है जो हर साल पहले पेपर के दिन शासन द्वारा की जाती है। पर जब पुलिस के सिपाहियों ने लड़कों से गाइड, नकल की पर्चियाँ आदि लेकर एक बोरे में भरना शुरू कर दिया तो दुबे जी अब ये समझ गए थे कि मामला गंभीर है। दुबे जी ने घबराहट में बीड़ी सुलगा ली। वह ब्लैक बोर्ड डस्टर से साफ कर भाग लिए और स्कूल के संचालक जगत सिंह के पीछे खड़े हो गए। सभी विद्यार्थियों को भरोसा था कि 10 मिनट की कवायद के बाद पुलिस चली जाएगी। उसके बाद उत्तरों की सप्लाई फिर शुरू हो जाएगी। इसी भरोसे से विद्यार्थियों ने धैर्य बनाए रखा। लेकिन 10 मिनट बीत गए और मामला सेटल नहीं हुआ तो विद्यार्थियों की बेचैनी बढ़ने लगी। उनके ऊपर फेल होने का खतरा मंडराने लगा। आज के इस रंगमंच के केंद्र में खड़े एक युवक की ओर इशारा करते हुए एक लड़का बोला, ये तो एसडीएम राघवेंद्र सिंह है। राघवेंद्र सिंह ने जगत सिंह से कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, आप खुलेआम नकल करा रहे हैं। घबराए हुए लड़के और अधिक घबरा गए। राघवेंद्र सिंह के तेवर देखकर मनोज को लगा कि उसका यह साल तो गया। एक सरकारी अधिकारी की ताकत देखकर मनोज को आश्चर्य हो रहा था। एसडीएम का रुतबा गजब का था। हमेशा अपनी दबंगई में रहने वाला जौड़ा का थानेदार कुशवाहा भी अपने से आधी उम्र के एसडीएम के सामने हाथ बांधे खड़ा था। लड़के एसडीएम को कोस रहे थे। जगत सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नकल की जमी जमाई सेटिंग एक एसडीएम ने कैसे बिगाड़ दी। जगत सिंह ने स्कूली शिक्षा के ज्वाइंट डायरेक्टर को फ़ोन लगाया और एसडीएम की करतूत गुस्से में कह सुनाई। ज्वाइंट डायरेक्टर एसडीएम की कार्यप्रणाली से परिचित थे। उन्होंने कहा, राघवेंद्र सिंह का कोई इलाज नहीं है। ऐसे अधिकारी ही होते हैं जिन्हें जमी जमाई व्यवस्था को उजाड़ने में मज़ा आता है। जौड़ा के बुरे दिन आ गए हैं। मैदान उजड़ गया, विद्यार्थी चले गए, कापियाँ खाली छूट गई, पर जुझारू मनोज ने अपनी कॉपी खाली नहीं छोड़ी। उसने सुना था कि कॉपी भरने से भी पास हुआ जा सकता है, इसलिए उसने पेपर में पूछे गए सवालों को ही उत्तर पुस्तिका में बार बार लिखकर उसे भर दिया। वह प्रश्नों के बीच बीच में इति सिद्धम लिखता रहा, जिससे यदि चेकर चाहे तो वह इति सिद्धम मात्र पढ़कर उसे पास कर सकता है। अंत में उसने चेकर से निवेदन भी किया कि उसकी दादी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर सका था, इसलिए यदि उसे पास कर दिया जाए तो वह चेकर को हमेशा धन्यवाद कहेगा और एहसानमंद रहेगा।